हाय एवरीवन। सो मैं लेके आ रही हूँ एक न्यू सीरीज़ होम साइंस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है होम साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जहाँ पे हमने यूजीसी नेट का सिलेबस कवर किया है। तो वो सिलेबस भी हम बीच बीच में जहाँ पे हमने छोड़ा था वो कंटिन्यू करेंगे। बट अब ये जो सीरीज़ आ रही है, ये नई सीरीज़ आ रही है, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक की डिफरेंट नॉलेज आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आप इसको भी पढ़ सकते हो डीप नॉलेज के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं टेक्सटाइल्स इन आवर लाइफ्स। तो टेक्सटाइल्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, फर्स्ट लाइन अगर हम देखें तो आर प्राइमरी नीड्स आर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एनर्जी। ये तो हमें पता ही है कि हमारी पहली प्राइमरी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स, पहली नीड्स क्या हैं? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एनर्जी। टेक्सटाइल सर्व द क्लोथिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, द होम एंड द कंट्री। अब टेक्सटाइल करता क्या है? टेक्सटाइल्स क्या है? कपड़ों से रिलेटेड है, राइट। अब टेक्सटाइल क्या करता है? ये क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, एक इंडिविजुअल की, एक होम की और पूरे कंट्री की। दे ऐड टू आर कंफर्ट। ये हमारे कंफर्ट को ऐड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप कपड़े पहनते हैं तो लाइक गर्मी में आप कॉटन क्लॉथ पहन रहे हो तो आपको गर्मी कम लगती है, सर्दी में वूलन क्लॉथ पहन रहे हो तो आपको ठंड से बचाता है। तो ये कंफर्ट ऐड करते हैं एंड अपीयरेंस ऐड करते हैं। हम स्टाइलिश कपड़े लेके आते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो ये आपकी अपीयरेंस भी ऐड करते हैं एंड टू आर हैप्पीनेस, और हमें खुशी भी देते हैं। अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो हमें अच्छा अच्छा फील होता है। कई बार ऐसे होता है कि जो टेक्सटाइल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो हमारा मूड भी डिपेक्ट करते हैं। अगर एक इंसान लाइक वो बहुत फीके फीके कपड़े पहन के घूम रहा है और उसका मुंह भी सैड सैड सा है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसका मूड सैड है इसलिए इसने ऐसी क्लोथिंग की है। और जो बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसते रहते हैं या खुश हैं, तो वो बहुत अच्छे से प्रॉपर क्लोथिंग करते हैं। इन द लार्ड्स या टू आर हैप्पीनेस इन सेवरल वेज बाय देयर एक्सेप्शनल वर्सेटिलिटी। अब वर्सेटिलिटी क्या होती है? ये एबिलिटी होती है टू अडेप्ट और बी अडेप्टेड टू many different functions और एक्टिविटीज़। अब क्या है वर्सेटिलिटी का मतलब? क्या है इसका मतलब? ये है वर्सेटाइल है, ठीक है। क्योंकि जो कपड़े हैं वो अलग अलग फंक्शंस के लिए हम पहनते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। नॉट ओकेजन, सिर्फ ओकेजन की आप बात नहीं करोगे यहाँ पे, ओकेजन्स भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक हर एक ओकेजन के अकॉर्डिंग आप कपड़े अलग अलग पहनते हैं। और फंक्शंस का मतलब ये हो गया कि कंफर्ट जोन के लिए हम डिफरेंट तरीके से क्लोथिंग करते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ अगर हमें करनी है, जैसे हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो हम ट्रैक सूट पहन लेते हैं, रात को सोने के लिए नाइट सूट पहन लेते हैं, घर पे कैजुअल क्लोथिंग करते हैं, बाहर जाते हैं तो फॉर्मल, अगर किसी मीटिंग में जा रहे हो तो फॉर्मल क्लोथिंग करोगे, किसी ऐसे अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो इनफॉर्मल क्लोथिंग कर लेते हैं। इस तरीके से क्लोथिंग चलती है। वी यूज़ दैम टू हेल्प एनहांस द ब्यूटी ऑफ आवर होम्स। और कपड़ों को, टेक्सटाइल्स को हम अपने घर की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द लार्ज स्फेयर दे हेल्प सर्व आवर कंट्री। इन द आर्मी, आर्मी में भी बहुत कपड़े की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, राइट। नेवी, एयरफोर्स एंड इन मैनी फोल्ड इंडस्ट्रीज। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग डिमांड फॉर आर टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। आज के टाइम में जो टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बोथ एट होम एंड अब्रॉड, ठीक है। घर में भी क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग की नीड बढ़ती जा रही है। ब्रॉड मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी बढ़ती जा रही है। इन ऑर्डर टू gain a better understanding of the place of textiles in our lives, we need to view the field in relation to India's total planning process. अब अगर आपको ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है, अगर आप जानना चाहते हो कि टेक्सटाइल्स की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है,
तो वी नीड टू व्यू द फील्ड इन रिलेशन टू इंडियाज़ टोटल प्लानिंग प्रोसेस। जो इंडिया का टोटल प्लानिंग प्रोसेस है उसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है, या फिर उसके साथ कपड़ा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे जुड़ी हुई है उसको देखने की ज़रूरत है। और जो ऑब्जेक्टिव्स इन envisaged and the objectives envisaged for the socio-economic development of our country। envisaged means डिस्क्राइब किए गए हैं या रेफ़र किए गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी कंट्री का उसके लिए डिस्क्राइब किए गए हैं उनको देखने की ज़रूरत है। उनके साथ किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड है उसको देखने की ज़रूरत है। ईच ऑफ आवर 5 years प्लान presents a picture of continuous evolution in our basic economic and social policies। जो हर एक 5 साल बाद जो 5 year प्लान्स जो हम देखते हैं वो क्या प्रेजेंट करता है, वो एक पिक्चर ही प्रेजेंट करता है कि किस तरीके से कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन मतलब बढ़ता जा रहा है। जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंज आते जा रहे हैं। हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है। दीज प्लान सीक्स फ्रेश वेज टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस। और ये प्लान्स क्या करते हैं, ये एक तरीके से फ्रेश वेज होते हैं हमारी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए मेथड्स को एंड मशीनरी को, एंड ब्रॉडन करने के लिए मैन पावर बेस को। टू दिस एंड जो प्लान्स हैं हैव असिस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी इन प्लान्स की वजह से इस्टेब्लिश हुए हैं, जिसमें हम टेक्निकल एंड प्रोफेशनल पर्सनल इंक्लूडिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज इन सब में ट्रेन करते हैं लोगों को। ठीक है। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स अ न्यू टेक्सटाइल वर्ल्ड हैज़ इमर्ज्ड। कुछ फ्यू डिकेड से, फ्यू सालों से, ठीक है, क्या हो गया है, एक नया टेक्सटाइल वर्ल्ड इमर्ज हो गया है, पैदा हो गया है। न्यू फाइबर्स, न्यू फैब्रिक्स एंड न्यू फिनिशेस ने नई डिमांड बना ली है। ठीक है, न्यू डिमांड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए। एंड जो डेवलपमेंट हुआ है रेयॉन का, जो अराइवल हुआ है न्यू सिंथेटिक फाइबर्स एंड फिनिशेस का, वो तो वॉल्यूम स्पीक करता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो रेयॉन, सिंथेटिक, ये सब फाइबर्स हैं, इनसे कपड़ा ही तो बन रहा है। रेयॉन फैब्रिक हो गया, सिंथेटिक फैब्रिक हो गया। आज के टाइम पे क्या है, जो लाइट वेट, सॉइल रेजिस्टेंट, मतलब मिट्टी ना पकड़े कपड़ा, परमानेंट प्रेस फैब्रिक्स होते हैं जिसमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी क्या बोलते हैं सलवटें नहीं आती हैं। ड्यूरेबल मतलब वही हो गया, अच्छे तरीके से प्रेस फैब्रिक्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर होते जा रहे हैं। मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स जो हैं उन्होंने ओवरकम किया है कुछ ओल्ड डिफ़िकल्टीज़ को इन मेकिंग फाइबर्स इनटू फैब्रिक्स। वी कैन नाउ मेक सम फाइबर्स यूजेबल विच फॉर्मली वर नॉट। अब हम क्या है कि कुछ फाइबर्स को यूजेबल मतलब ऐसा बना सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो कि पहले नहीं थे। एंड देयर आर अ होल रेंज ऑफ फैब्रिक्स, एक पूरी रेंज ऑफ फैब्रिक्स है जो कि क्रीज रेजिस्टेंट आती है, लस्ट्रस, मैट, और बहुत सारी क्वालिटीज़ उसमें होती हैं आज के टाइम में। दे डू नॉट पिल। पिल का मतलब होता है कि जैसे रोएं बन जाती हैं फैब्रिक के ऊपर, वो नहीं बनती हैं। एक्यूमुलेट डस्ट, मिट्टी नहीं रुकती है या डर्ट नहीं रुकती है, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब सलवटें नहीं पड़ती हैं, आपस में कपड़ा चिपकता नहीं है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मेक फैब्रिक्स एंड वीव्स। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो वीव्स में भी आते हैं, नट्स में भी आते हैं, फेल्ट में भी आते हैं। फेल्ट लाइक कंबल बनाते हैं हम, वो वूलन का भी हो सकता है और कॉटन का भी हो सकता है। लाइट वेट ड्रिप ड्राई गारमेंट्स। ड्रिप ड्राई गारमेंट्स का मतलब होता है जो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है बिना क्रीसिंग के। हैव बिकम हाउस होल्ड वर्ड्स, ये बन गया। वी हैव फैब्रिक्स फॉर फर्निशिंग। फर्निशिंग का मतलब हो गया कि घर में हम जो भी फर्नीचर है उसकी लिए जो फैब्रिक यूज़ करते हैं। एंड फॉर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, एंड मिलिट्री में भी यूज़ करते हैं।